दोस्तों, मैंने कहीं पढ़ा था, अगर आप सोच के धनी हैं, तो कुछ भी कर सकते हैं। क्या आप भी इस बात से वाकिफ हैं? क्या आपको लगता है, अगर हम अपनी सोच बदल लें, तो शायद कुछ अच्छा हो सकता है? क्या सोच बदल कर हम अमीर बन सकते हैं? अगर ये सवाल आपको भी परेशान करते हैं, आपको सोने नहीं देते, तो तैयार हो जाइए। क्योंकि आज शिरसिंह फेयर 12 पर हम बात करने वाले हैं उस किताब के बारे में जिसमें इन सभी सवालों के जवाब छुपे हैं। ये किताब है थिंक एंड ग्रो रिच, लिखी है नेपोलियन हिल ने। नेपोलियन हिल एक अमेरिकन ऑथर थे जिन्होंने नए सोच के मूवमेंट पर लिखा, और वो मॉडर्न ईरा के पर्सनल सक्सेस लिटरेचर के पायनियर्स में गिने जाते हैं। 1937 में पब्लिश हुई ये किताब सेल्फ हेल्प की एक टाइमलेस क्लासिक है जो इन्वेस्टर्स या एंटरप्रेन्योर्स दोनों को पढ़नी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। भाग एक, इच्छा। थिंक एंड ग्रो रिच कहती है, आप अपनी किस्मत के मास्टर और अपनी आत्मा के कैप्टन हैं। ये किताब बताती है कि आपकी इच्छाएं, आपके विचार, आपके प्लान और आपके बड़े एक्शन आपको सफलता की ओर ले जाते हैं। आप सबसे ऊपर अपनी कौन सी इच्छा रखते हैं? एक पावरफुल डिजायर दो तरह के मोटिवेशन से चलती है। पुल मोटिवेशन, जो आपको अट्रैक्ट करती है। पुश मोटिवेशन, जो आपको एक्शन लेने पर मजबूर करती है। नेपोलियन हिल कहते हैं, अपनी करियर, लीडरशिप, मनी और फेलियर से सीखी सीख सबको ध्यान में रखकर इच्छा को मजबूत करो। और सबसे जरूरी, हार से डरना नहीं, उसे एक अपॉर्चुनिटी मानकर इस्तेमाल करना। मेरा भाग दो, विश्वास। सफलता और असफलता दोनों आपकी सोच पर आधारित होती हैं, और पॉजिटिव बिलीफ सफलता का एक मजबूत हथियार है। विश्वास हार का एंटीडोट है, लोगों को आपके साथ जोड़ता है और एम्प्लॉयर को अट्रैक्ट करता है। अपने सबकॉन्शियस माइंड को रोज पॉजिटिव इंस्ट्रक्शंस दो ताकि वो आपके एक्शंस को गाइड करे। भाग तीन, स्व सुझाव। ऑटो सजेशन, यानी अपने सबकॉन्शियस माइंड से सीधी बातचीत। रोज अपने गोल को दोहराना और महसूस करना, धीरे धीरे आपके विचार हकीकत में बदलने लगेंगे। भाग चार, विशेष ज्ञान। सक्सेस पाने के लिए स्पेशलाइज्ड नॉलेज जरूरी है, चाहे वो कोर्सेज, बुक्स, सेमिनार से आए या फिर एक्सपर्ट लोगों के साथ काम करने से। सीखना जिंदगी भर जारी रहना चाहिए। भाग पांच, कल्पना। दिमाग ही वो वर्कशॉप है जहां आइडियाज पैदा होते हैं। पुराने कॉन्सेप्ट्स को नए तरीकों से जोड़ना सिंथेटिक इमेजिनेशन है, और बिल्कुल नए आइडियाज बनाना क्रिएटिव इमेजिनेशन। अपने गोल्स के लिए आइडियाज की लिस्ट बनाओ और उन पर एक्शन लो। भाग 6, संगठित योजना। हर उपलब्धि एक मजबूत इच्छा, इमेजिनेशन और ऑर्गेनाइज प्लान से आती है। फेल होने पर प्लान बदलो, लेकिन गोल कभी मत छोड़ो। भाग 7, निर्णय। सफल लोग जल्दी और पक्के डिसीजंस लेते हैं। फेल लोग डिले करते हैं और बार बार माइंड चेंज करते हैं। टाल मटोल को खत्म करो। भाग 8, दृढ़ता। कमजोर इच्छा कमजोर नतीजे लाती है। परसिस्टेंस बढ़ाने के लिए 1, स्ट्रॉन्ग गोल रखो। 2, क्लियर प्लान बनाओ। 3, नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस से बचो। 4, अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बनाओ। भाग 9, मास्टरमाइंड की शक्ति। सक्सेस के लिए सही लोगों की टीम बनाओ। मास्टरमाइंड ग्रुप नॉलेज को पावर में बदलता है और पावर को एक्शन में। भाग 10, अवचेतन मन। सबकॉन्शियस माइंड आपकी इच्छाओं और हकीकत के बीच की कड़ी है। इसे पॉजिटिव इमोशंस, इच्छा, विश्वास, प्यार, उत्साह, आशा से भर दो। नेगेटिव इमोशंस, डर, ईर्ष्या, नफरत से बचो। भाग 11, मस्तिष्क और छठी इंद्रिय। दिमाग ब्रॉडकास्टिंग और रिसीविंग स्टेशन की तरह काम करता है। जब वाइब्रेशन ऊंची होती है तो आइडियाज और सॉल्यूशंस खुद आने लगते हैं। सिक्स्थ सेंस आपको खतरों से बचाती है और मौके पकड़ने में मदद करती है। कंक्लूजन। दोस्तों, थिंक एंड ग्रो रिच हमें सिखाती है मजबूत इच्छा रखना, विश्वास बनाए रखना, क्लियर योजना बनाना और निरंतर मेहनत करना। डर बस एक स्टेट ऑफ माइंड है, इसे कंट्रोल करो और अपनी जिंदगी को डायरेक्शन दो। तो अगर आपको ये सारा अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। और हाँ,
ऐसे ही दमदार और लाइफ चेंजिंग कंटेंट के लिए शर्सिंग फॉर यू 12 को सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ बातें नहीं करते, हम जिंदगी बदलते हैं।